गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मोशन अबाउट फिक्स एक्सिस से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन और सॉल्व करने वाले हैं। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। शो दैट फॉर अ सिंपल इक्विवेलेंट पेंडुलम ऑफ लेंथ स्मॉल एल, एल इज इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन स्मॉल एच। यानी कि हमारा एक सिंपल इक्विवेलेंट पेंडुलम है जिसकी लेंथ एल है। सो हमको प्रूफ करना है कि एल की वैल्यू ये होगी, जहाँ पे आपका के क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन, और एच क्या है, हाइट ऑफ सी जी फ्रॉम द फिक्स्ड एक्सिस। तो गाइज यहाँ पर एक वर्ड आया है सिंपल इक्विवेलेंट पेंडुलम। तो हम लोग पहले सिंपल इक्विवेलेंट पेंडुलम की डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग उसका आगे यूज़ करेंगे। तो सिंपल इक्विवेलेंट पेंडुलम की डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी है, अ पेंडुलम हैविंग द सेम पीरियोडिक टाइम एज अ कंपाउंड पेंडुलम इज़ नोन एज सिंपल इक्विवेलेंट पेंडुलम। मतलब कोई भी आपका पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड अगर कंपाउंड पेंडुलम के इक्वल हो जाए वो आपका सिंपल इक्विवेलेंट पेंडुलम बन जाता है। अब कंपाउंड पेंडुलम क्या होता है? तो कंपाउंड पेंडुलम को मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। इसी कंपाउंड पेंडुलम का हम लोगों ने पीरियोडिक टाइम निकाला था और उसकी वैल्यू क्या आई थी, टी इज इक्वल टू 2π√k² h। सो अगर आप लोगों ने इसको नहीं देखा है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। हम लोग इस चीज़ को प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए पहले मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है। यहाँ पर मैं आप लोगों को वो समझाता हूँ। मैंने मान लिया कि ओ ए मेरा एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ स्मॉल एल है। इसके एक एंड ओ से मैंने एक फिक्स एक्सिस ओ जेड ड्रॉ कर लिए, जिससे पेंडुलम के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। और इस फिक्स्ड एक्सिस से इस पेंडुलम के सी जी की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल एच। ये ऊपर क्वेश्चन में भी बोली गई थी, ठीक है। अब जो इसका पूरा का पूरा वेट है वो नीचे की तरफ एक्टेड है। अब ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट स्मॉल एल बी द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ओ ए। एक चीज़ आप लोग को याद रखना है कि मैंने यहाँ पर ओ ए को एज अ सिंपल पेंडुलम ट्रीट करना है, ठीक है। और लास्ट में हम लोग एल की वैल्यू कितनी प्रूफ करके दिखा देंगे, इतनी हम लोग प्रूफ करके दिखा देंगे, ठीक है। सो ओ ए इज इक्वल टू स्मॉल एल। तो अब लोग जानते हो कि सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन क्या होती है। तो मैंने लिखा है देन बाय द डेफिनेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड कितना होता है, 2π × √L/g। इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। ये फॉर्मूला आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा 12th लेवल पे, और ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होगा मैकेनिक्स में, ठीक है। अब आगे, बट इन केस ऑफ कंपाउंड पेंडुलम, लेकिन कंपाउंड पेंडुलम के केस में पीरियोडिक टाइम कितना होता है, T2 इज इक्वल टू 2π √k²/gh। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। ये मैंने लास्ट लेक्चर में प्रूफ भी कराया था, तो आप लोग चाहो तो इसको वहाँ से देख सकते हो। अब चूँकि अगर हम लोग क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सिंपल इक्विवेलेंट पेंडुलम। और सिंपल इक्विवेलेंट पेंडुलम की अभी हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी है कि इसका जो पीरियडिक टाइम होता है वो किसके सेम होता है, कंपाउंड पेंडुलम के। सो यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इस T1 और T2 को आपस में इक्वल कर देंगे फॉर सिंपल इक्विवेलेंट पेंडुलम। सो मैंने क्या कर दिया, T1 इज इक्वल टू T2। सो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को मैंने आपस में इक्वेट कर दिया है। चूँकि दोनों टाइप 2π आ रहा है तो ये 2π कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो क्या बचेगा, √L/g इज इक्वल टू √k²/gh। मैंने दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया। सो क्या हो गया, L/g इज इक्वल टू k²/gh। जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हमको L की वैल्यू क्या मिल जाएगी, L इज इक्वल टू k²/h। ये चीज़ हमको प्रूव करना थी। अब आप लोगों के दिमाग में एक चीज़ ये आ रही हो कि ये तो L हम लोग सिंपल पेंडुलम लेकर के चले, तो ये तो सिंपल पेंडुलम की लेंथ निकली है। बट अगर आप लोगों ने चीज़ नोटिस किया हो तो ये हमें कब मिला है, जब हम लोगों ने ये मान लिया कि हमारा जो पेंडुलम है वो सिंपल इक्विवेलेंट पेंडुलम है। क्यों, तभी तो हम लोग इन दोनों चीज़ को आपस में इक्वल कर पाए। अगर ये सिंपल इक्विवेलेंट पेंडुलम नहीं होता तो हम लोग T1 और T2 को आपस में कभी भी इक्वल नहीं कर पाते। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि ये जो L निकल करके आया है वो सिंपल इक्विवेलेंट पेंडुलम की लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है।